जिसको भी हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, उन्हें सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी दिख रही उसको दबा दो, नोटिफिकेशन आ जाते। और वहां दिल्ली में बैठ के दिल्ली के मौजूदा बादशाह बोलते, भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास। अरे कहीं का भैंस का साथ दे रहे, किसका साथ दे रहे आप? सबका साथ सबका विश्वास, सबका सबका, अरे सबका सबका कहां है भाई? पाशाबाई की भैंस को लेकर जाएंगे, पाशाबाई की ट्राली को लेकर जाएंगे, पाशाबाई के घर को लेकर जाएंगे और बेच भी देंगे। और कोर्ट में जब कोर्ट में कुछ फैसला है ना, घर को लेकर बेच देंगे। ये कानून बना है, अजीब और गरीब कानून। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मालूम कि चाहे भैंस हो, बैल हो, ये जितने कैटिल हैं, इसकी कोई चीज खराब नहीं जाती। इसकी हड्डियां जेलेटिन फार्मास्यूटिकल में जाते। सींग जो होते हैं, सींग से बटन बनता। मत नहीं बनाते बटन, तुम बटन बगैर बटन के पहनो। हमको बगैर बटन कर रहे, तुम बगैर बटन करो, दिखाओ चलो। उससे सींग से बटन बनता। आपको मालूम कि ये जो हड्डियों की और जेलेटिन की इंडस्ट्री कितनी है? 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये पूरे मुल्क में। और कर्नाटका के जो बूचर एसोसिएशन ने सही कहा कि 40-50 लाख के करीब लोगों का रोजगार बर्बाद हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं आप ये? क्या आप नहीं जानते कि ये किसानों का मसला है? क्या करेगा किसान जब भैंस दूध नहीं देगी? क्या करेगा किसान जब गाय दूध नहीं देगी? आप खरीदो ना उन लोगों से, खरीदो उन लोगों से। जब गाय और भैंस दूध नहीं देती, खरीदो आप। अब आप देखेंगे कि पूरे छोड़ देंगे गाय और भैंस को, वो किसानों के फसलों को जाकर खा लेंगे। इस तरह का कानून आप कैसा बनता? वो मुर्गी के चमड़े से बनता, बकरी के चमड़े से बनता। क्रिकेट खेलेंगे मगर तुम मटन नहीं खाना। ये क्या बात है भाई मेरे? क्या बात है बताओ आप? एक मजाक बना के रख दिया इस मुल्क में आप। अच्छा, फिर आप देखें, हाँ चप्पल भी। अच्छा, बात करें कि बीजेपी वाले बोलते क्या ओवैसी संविधान में नहीं लिखा है आर्टिकल 48? प्यारे, मेरे कान में फूल नहीं है, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप याद रखो नौजवानों, कहीं डिबेट हुई तो तुम्हारे को बोलो आर्टिकल 48 है, तुम बोलना आर्टिकल 47 पढ़ा तू। अरे जाहिल हौले, पढ़ा नहीं पढ़ा बोल। आर्टिकल 47 क्या बोलता मालूम आपको? भारत का संविधान का आर्टिकल 47 ये बोलता कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन, ताकत में, बच्चों में, भारत के बाशिंदों में न्यूट्रिशन का इजाफा हो। दूसरा बोलता कि आपकी जिंदगी का मियार उठे। तीसरा यह बोलता कि लोगों की सेहत अच्छी हो। और चौथा आर्टिकल 47 ये बोलता कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन। अच्छा, आप देखो बाप, कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का चौथा राउंड हुआ। उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के खास तौर से इसमें 39% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी जो उनका हाइट होना उससे कम होता। आप बताओ कि गरीबों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का जो स्टंटेड ग्रोथ है 37%। और अंडर नरिश, यानी उनका वजन जो उम्र में रहना नहीं होता, वो कितने 40%। और एनीमिया, जिस्म में खून नहीं है, 56% कर्नाटका में ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र को पहुंचे तक एनीमिक होते। अब आप क्या कर रहे हैं इन लोगों? अच्छा, आपको मालूम, अगर आप बड़े का कलेजी खा लिए, बड़े की खाए कलेजी का भी खाए ना, कितने लोग खाए? हाथ उठाओ। या नहीं खाए? शर्माओ को, खाए तो खाए, कोई चुन नहीं है। आपको मालूम, एक कलेजी
एक कलेजी अगर आप खाए तो 1.5 किलो दाल से ज्यादा उस कलेजी में ताकत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दाल नहीं खाना, खाना मैं तो बहुत मजे से खाता हूं दाल को। वो इसलिए कि ये साइंटिस्ट ने कह दिया कि कलेजी खाने से आयरन, जिंक, विटामिन ए, B12, कैल्शियम का उसमें बहुत ज्यादा होता। अच्छा, मैं हमारे सलीम साहब को बोला था गुलबर्गे में जब दाल की कीमत तो मालूम कर लो। चना दाल 180 रुपए किलो, माशाल्लाह, सही है मिर्ची से। मूंग दाल 90 रुपए किलो, मसूरी की दाल वो भी 90, तूर दाल 105 रुपये और बड़े की कीमत 280 रुपये। 280 कलेजी ला के पका के खा तो गरीब टन टनाटन दौड़ता होने। गरीब का फायदा होना ना, गरीब का फायदा नहीं होना। मोदी जी बोले नहीं तुम 180 की चना दाल खा रहे, कहां से लाएंगा आप? 15 लाख के 15 पैसे नहीं दिए, अगर 15 लाख देते तो बोलता वही खाता, वो भी नहीं दिया। ये साइंस है, मेरा बोलने का तरीका समझाने के लिए बोल रहा हूं, मगर ये साइंस है। और ये बोल रहे कानून बना रहे आप, हमारे चीफ मिनिस्टर कर्नाटका। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो भारत में कितने लोग गोश्त का बीफ खाते, बीफ और बफलो। 2011 का सेंसस है 8.35 करोड़ लोग बीफ और बफलो खाते। पूरे गरीबा हैं, दलित, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, पूरे गरीबा हैं। कोई बकरे का गोश्त नहीं खा सकता। अपने बच्चों को ताकत दिला, लेबर जो लेबर काम करता एक टाइम का खाना खाता, आप भूखा रख रहे पूरे देश में। पूरा देश गरीबों से भूखा है, आप बोलते मैं डाला ना पैसे। अरे कहां डाले भाई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा ये लोग बार बार बोलते नहीं नहीं ये खाली ओवैसी बोलता, बड़ा बड़ा कल्याणी बिरयानी। इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन, वहां जाकर वहां के एक्सपर्ट्स आसारे कदीमा के खोद के निकाले तो किसकी हड्डियां निकले मालूम? बड़े के। 5000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आप बोलते नहीं करना। हम चीफ मिनिस्टर से इतना बोल रहे कि आप लाखों लोगों को बेरोजगार कर देंगे, और जब गरीब बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास काम नहीं होगा, तो वे गरीब क्या करेगा बताओ? जब जानवर नहीं कटेगा, खेतों में जाएगा, किसानों की फसल को खा लेगा। आप खरीदो ना भाई, फिर आप वो भी नहीं, कानून बना दिए। अरे प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं अपने घर में बैठ के क्या खाता हूं, आपको क्या शौक है उसमें झांकने का? हर बुट्टी में झांकते, मुंडी घुसाते अपनी, क्या है इसमें, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अरे कई को मुंडी घुसाते हैं उसमें। मैं घर में क्या खाता हूं, आपको क्या फिक्र नहीं? झांकता हूं मैं, तुम्हारे क्या पका रहे, हंडी में क्या है दिखाओ, खुड्डी में क्या है दिखाओ। कोई बात है? कब तक झांकेंगे हंडी और खुड्डी में तुम लोग? खाने को खाना नहीं है भारत के गरीबों के पास। अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉकडाउन लगा दिए, कितने 10 करोड़ नौकरियां चली गई। ये मीडिया के लोगों को पूछो आप, मेरे जाने के बाद, मार्च के बाद इनकी नौकरियां भी नहीं रहेंगी, याद रखो आप। देखो मुंडियां हिला रहे, यूं कर रहे, उनको मालूम मार्च के बाद कोई नौकरियां नहीं रहेंगी मीडिया की, इनकी भी नौकरी जाने वाली है। मगर मोदी जी क्या बोलेंगे? गोश्त मत खाओ मित्रों, नारा लगाओ, नफरत फैलाओ। क्या हो रहा है? ये मुल्क कहां किस रास्ते पर जा रहा है? और फिर उत्तर प्रदेश में तो एक नया कानून बना दिया उन्होंने। टाइम है ना, 15 मिनट है। उत्तर खत्म कर दो तुम।
नहीं तो योगी आदित्यनाथ बोलेंगे मेरे पे नहीं बोले बोलेंगे पाशा सब पे बोलेंगे। हम नहीं बोले तो कौन बोलता ही नहीं आजकल। नहीं गूंगे नहीं है, हमारी तकरीर यूट्यूब पे सुन के बोलते वाह क्या बोले कतर लोग। उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है